एक गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल बहुत ही अच्छी थी और शिव जी की भक्त थी। शिव जी की भक्त होने की वजह से उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ थीं। वह कभी भी इंसानों को नहीं मारा करती, पर लोग फिर भी उसे डराया करते थे, जिस बात से वह बहुत ज़्यादा दुखी रहती। वैसे तो वो चुड़ैल नहीं थी, एक औरत ही थी, पर उसके घर वालों ने ही उसे मार डाला, जिसके बाद वह चुड़ैल बन गई। पर उसने अपने घर वालों से प्रतिशोध नहीं लिया, क्योंकि उसका मानना था कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, एक आदमी मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। चुड़ैल ने जब आदमी की आवाज़ सुनी तो वह उसी तरफ चली गई, तो उसने देखा एक गहरे गड्ढे में एक आदमी पड़ा हुआ था और वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। जब उसने चुड़ैल को देखा तो वह बुरी तरह डर गया। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैं यहाँ पर पहले ही फंसा हुआ हूँ। अरे, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। क्या तुम मदद करने के लिए आई हो? जरूर ये तुम्हारी कोई साजिश है, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। यह कहकर चुड़ैल ने उस आदमी को गड्ढे से निकाला, जिससे आदमी बड़ा ही हैरान हुआ और उसने कहा, तुमने मुझे खाया क्यों नहीं? चुड़ैल प्रेत तो इंसानों को खाते हैं। मैं उस टाइप की नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, बस मरने के बाद चुड़ैल बन गई। मैं लोगों को मारती नहीं हूँ। यह सुनकर आदमी बहुत ही हैरान हुआ और वहाँ से चला गया। वहीं चुड़ैल भी वहाँ से चली आई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ शिवरात्रि पास आने वाली थी। शिवरात्रि की खुशी चुड़ैल को बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वह भी शिवरात्रि को व्रत रखती थी। वहीं दूसरे भूत प्रेतों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि चुड़ैल शिव जी की भक्त बने। एक दिन दूसरी चुड़ैल ने उस चुड़ैल से कहा, क्यूरी, मैंने सुना है तू शिवरात्रि का इंतजार कर रही है। क्यों, तुझे क्या करना शिवरात्रि से? अरे, मैं शिव जी की भक्त हूँ, तो उनकी पूजा करना और व्रत करने के लिए ही इंतजार कर रही हूँ। पागल हो गई है क्या? तू चुड़ैल है, चुड़ैल। चुड़ैल कभी भगवान की पूजा नहीं करते। नहीं, मैं तो शिव जी की पूजा करूँगी, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो। यह कहकर वह चुड़ैल वहाँ से चली आई। जब बाकी चुड़ैलों को ये बात पता लगी तो उन्होंने कहा कि हम इस चुड़ैल को मार डालेंगे या फिर इसे शिवरात्रि वाले दिन कैद कर लेंगे, जिससे ये शिवरात्रि मना ही नहीं पाएगी। और आखिरकार शिवरात्रि का दिन आ ही गया। आज चुड़ैल बहुत ही खुश थी कि वह मेला में जाएगी और शिव जी की पूजा करेगी, और इसीलिए वह गांव से दूर बने मंदिर की तरफ चली गई। तभी वहां पर उसे बहुत सारी चुड़ैलें मिली और उन्होंने कहा, कहाँ जा रही है तू? कहीं नहीं जाएगी, मैं शिव जी की पूजा करने जा रही हूँ, जाने दो मुझे, आज शिवरात्रि है। मुझे पता है, पर तू कहीं नहीं जाएगी, तू एक चुड़ैल है, तू हमें बदनाम कर रही है, तू चुड़ैल के नाम पर कलंक है। मैं एक इंसान हूँ, और वैसे भी मरने के बाद हर कोई चुड़ैल नहीं बन जाता है, बहुत सारी अच्छी आत्माएं भी होती हैं। मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ, जाने दो यहाँ से। यह सुनकर बाकी चुड़ैलों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे एक पिंजड़े में बंद कर दिया। चुड़ैल पिंजड़े में बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, क्योंकि अब वह शिव जी की पूजा नहीं कर पाएगी, जिस वजह से चुड़ैल जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए। यह कहकर चुड़ैल बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी वहाँ से एक छोटी सी बच्ची गुजरी। बच्ची ने जब चुड़ैल की आवाज़ सुनी तो बहुत हैरान हुई और वह उसी तरफ चली आई। उसने देखा एक चुड़ैल पिंजरे में बंद थी। इस पर उस बच्ची ने कहा, अरे, तुम तो चुड़ैल हो, तुम रो क्यों रही हो? आज शिवरात्रि है, मुझे पूजा करने जाना है, पर मेरे साथियों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। तुम झूठ बोल रही हो, तुम भगवान की पूजा कैसे कर सकती हो? तुम तो चुड़ैल हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे शिव जी की पूजा करनी है। चुड़ैल की आंखों में आंसू देखकर पता नहीं क्यों उस लड़की को क्या सूझा और उसने उसे निकाल दिया। पिंजड़े से आज़ाद होने के बाद चुड़ैल बहुत ही खुश हुई और उसने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे
आज़ाद किया, अब मैं शिव जी की आराम से पूजा कर पाऊंगी। यह कहकर चुड़ैल उसी मंदिर की तरफ चली आई। मंदिर में आने के बाद उसने पूजा की। लोगों ने जब ये सब देखा तो काफ़ी हैरान हुए कि आखिर चुड़ैल पूजा कैसे कर सकती है, और लोगों ने उसे भगा दिया, जिससे चुड़ैल और ज़्यादा दुखी हो गई। हे भोलेनाथ, तुमने मुझे चुड़ैल क्यों बना दिया? अगर मैं इंसान होती तो मैं आपकी पूजा कर पाती। यह कहकर चुड़ैल बहुत ज़्यादा दुखी हुई और रोने लगी। तभी वहाँ पर भोलेनाथ प्रकट हुए और भोलेनाथ ने चुड़ैल से कहा, तुम रो क्यों रही हो? भोलेनाथ, आप आ गए। मैं आपके दर्शन के लिए ही रो रही थी। जब से चुड़ैल बनी हूँ मेरा तो जीना हराम हो गया है। सभी लोग मुझे गलत समझते हैं, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे पता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा इस योनि से, जिससे तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगी। यह सुनकर चुड़ैल बहुत ही खुश हुई और इसके बाद भोलेनाथ ने उस चुड़ैल को भूत योनि से मुक्त कर दिया और इसके बाद भोलेनाथ गायब हो गए। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।